नमस्कार दोस्तों, मैं केसर बिस्सा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल बाग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स पढ़े थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आज उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और उसके थोड़े नोट्स देखेंगे। बोलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच कैन। तो हमने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार फिर से आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच कैरी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को हमने माना था, इंडिया उसके नॉर्मल रेजिडेंट है जिसके बिहाफ पे इंडिविजुअल फर्म्स गवर्नमेंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कर देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स तो होगा तो हमारा सरप्लस बीओपी होगा कि मतलब इनकम और गेन हो रहा है हमारे पास। और डेबिट होगा, डेबिट कब किस सिनेरियो में होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो डेफिशिएट बीओपी होगा हमारा, ठीक है। फिर उसके हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। विजुअल आइटम्स में जहाँ पर गुड्स की ट्रांजेक्शन्स होता है और यहाँ पर मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव कमाना होता है इसका। इनविजिबल आइटम्स क्या होता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, शिपिंग, राइट है। हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी जिन्हें बोला जाता है, ये वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं जिसमें गिफ्ट्स एंड रिमिटेंसेस आते हैं। पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट में क्या है, रिकरिंग नेचर होता है ये विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। फिर अब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच कैरी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट है डी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर्स के बारे में। कैपिटल ट्रांसफर, बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, हम बोरो कर रहे हैं अब्रोड से, या सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट नेचर हो गया हमारा। रीपेमेंट ऑफ लोन, लैंडिंग लोन और परचेज ऑफ एसेट्स, ये डेबिट नेचर है क्योंकि यहाँ से पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो ये डेबिट नेचर हमारा कहलाएगा। अभी थोड़े की पॉइंट्स देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, द बीओपी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, इट कंटेन्स टू साइड्स। क्रेडिट साइड, इन क्रेडिट साइड ऑल इनफ्लो ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। क्रेडिट साइड में क्या है, जितना भी इनफ्लो है मनी का आर रिकॉर्डेड होता है। डेबिट साइड, अंडर डेबिट साइड आउटफ्लो आर रिकॉर्डेड, जितना भी आउटफ्लो हो रहा है मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है वो रिकॉर्डेड होता है। बीओपी कैन बी ऑफ 3 टाइम्स, बैलेंस बीओपी, रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिट साइड इक्वल टू में डेबिट साइड हो जाएगा। बैलेंस बीओपी का मतलब क्या है, रिसीप्ट फॉरेन एक्सचेंज और पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जितनी हमें रिसीप्ट हुई है फॉरेन एक्सचेंज से और जितनी हमने पेमेंट की है फॉरेन एक्सचेंज को वो बराबर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, सिनेरियो क्या है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों इक्वल है। तो हमने पहले पढ़ा द बीओपी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। बीओपी फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम को, कंटेन करता है टू साइड। क्रेडिट साइड, इन क्रेडिट साइड ऑल इनफ्लो ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, डेबिट साइड, अंडर डेबिट साइड ऑल आउटफ्लो आर रिकॉर्डेड। बीओपी कैन बी ऑफ 3 टाइम्स, 3 टाइप्स। बैलेंस बीओपी सबसे पहले तो रिसीप्ट फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू में पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मीन्स क्रेडिट साइड इक्वल टू में डेबिट साइड। सेकेंड हमारा सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी किस सिनेरियो में होगा, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जो हमें रिसिप्ट प्राप्ति ज़्यादा हुई है फॉरेन एक्सचेंज से इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो ये क्या है, ये क्या दर्शाता है, सरप्लस बीओपी को दर्शाता है। थर्ड हमारा डेफिशिएट बीओपी, रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेजर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ग्रेटर देन है रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से, तो ये क्या है, डेफिशिएट बीओपी को दर्शाता है कि डेबिट साइड है। तो ये सिनेरियो बना दिया गया है, डेबिट साइड कब डेबिट साइड आएगा तो हमारा डेफिशिएट बीओपी कहलाएगा। जैसे कि हमने वहाँ पर सिनेरियो में पढ़ा था, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स में क्या था, सरप्लस बीओपी था, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में क्या था, डेफिशिएट बीओपी था। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ये सर्विसेज है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल असेट्स यानी ट्रांसफर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ये पूरा चार्ट बनाया गया है, चार्ट आप एक बार लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। भी आपने चार्ट लिख लिया होगा, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने एक सिनेरियो, एक पार्ट और देखा था करंट अकाउंट का, रिसीप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। मैं ये रिवीजन आपको करवा रहा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की चैप्टर की। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में, राइट। इसलिए एक बार रिवाइज करवा दिया है मैंने आपको। रिसीप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, मतलब रिसीप्ट हो रहा है हमें अब्रोड से और पेमेंट जा रही है अब्रोड को, ठीक है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम टू एंड फ्रॉम अब्रोड, ये भी एक पार्ट है करंट अकाउंट का। जैसे कि विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स पार्ट है। कैपिटल ट्रांसफर्स में क्या की पॉइंट्स थे, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड, मतलब बोरो कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, बोरो कर रहे हैं अब्रोड से पैसा ला रहे हैं, या लैंडिंग उधार दे रहे हैं फॉरेन अब्रोड में। इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड, इन्वेस्टमेंट हमारे द्वारा, हमारी फर्म्स के द्वारा की जा रही है अब्रोड में, विदेशों में, या विदेशों से एमएनसीज कंपनी यहाँ अब इंडिया में आके
इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, तो ये भी फॉरेन कैपिटल ट्रांसफर का पार्ट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व क्या है? सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंजेस इन रिजर्व इज पार्ट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स। सेलिंग जो है मतलब बेचना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, चेंजेस इन रिजर्व, रिजर्व में चेंज आना, ये पार्ट है कैपिटल ट्रांसफर का। चेंजेस मीन्स सेल द मनी इज कम, मतलब जब हम उसे बेचेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को तो पैसा हमारे पास आएगा, मतलब जो डॉलर हमारे पास एग्जैक्ट हमने परचेज़ किया, मान लीजिए $1 की कीमत है 68 रुपीज़, और उस टाइम पे हमने 68 रुपीज़ दे के डॉलर परचेज़ कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना लिया एक अपनी केस, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमें सेल परचेज़ करना है, मतलब डील करना है अब्रोड के साथ, तो वो डॉलर में करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर सबसे मतलब हाई करेंसी है, जो यूएसए की करेंसी है डॉलर, उसी में हम सेल परचेज कर सकते हैं फ़ॉरेन अब्रोड से, तो वो एक रिजर्व बना के रखना पड़ता है हमें। तो अगर हम चेंजेस मीन्स सेल द मनी इज़ कम, अगर हम उसे बेच रहे हैं तो मनी हमारे पास आ रहा है, एंड वन परचेज मनी इज़ गो, और जब हम उसे परचेज करते हैं मतलब $1 परचेज करने के लिए 68 रुपीज़ हमें पे करने पड़ते हैं, तो हमारे पास है क्या, इंडियन रुपीज़ जा रहा है और डॉलर आ रहा है, तो ये मतलब नेगेटिव साइन है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, मैं बता देता हूँ। एनी एडिशन टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नेगेटिव साइन डिनोट नेगेटिव साइन मीन्स डॉलर्स को परचेज करने के लिए हमारे पास पैसा जा रहा है, इंडियन रुपीज़ जा रहा है, मतलब 68 रुपीज़ है, मान लीजिए $1 इक्वल टू में 68 रुपीज़ है, तो 68 रुपीज़ दे के हमें वो $1 परचेज करना पड़ेगा। तो एडिशन कर रहा हूँ मैं अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड कर रहा हूँ उसमें, तो ये नेगेटिव साइन को डिनोट करेगा। ठीक है, एडिशन ऑफ डॉलर मीन्स यू पे द इंडियन रुपीज़ टू परचेज डॉलर, right? Addition of dollar means you pay the Indian rupees to purchase dollar. Any withdrawal from the foreign exchange reserve, it denotes the positive sign, means you withdraw the dollar and sell it in the market and you go, then you got money. मतलब आप विड्रॉ कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से डॉलर को और सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो आपके पास पैसा आएगा, यू गॉट मनी, आप इंडियन रुपीज़ गॉट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड को डिनोट करता है। उसके बाद हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली रिवाइज़ किया बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स देखे, कैपिटल ट्रांसफ़र का पार्ट देखा और की पॉइंट्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो देखेंगे। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।